नमस्कार साथियों, मैं एन के कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेखपाल की भर्ती जो हो रही है यूपी में उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये मैंने आपको पेज खोल लिया है, लेखपाल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके लिए मैंने पेज खोल लिया है। ये विज्ञापन जो है 16 दिसंबर को जारी हुआ था और ऑनलाइन जो आवेदन है वो 29/12 को शुरू होगा। 29/12 को स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन और लास्ट डेट इसकी रहेगी 28 जनवरी 2026। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी है इसके जो एलिजिबल लोग हैं वो अपना जो है 29 दिसंबर से स्टार्ट कर दें। अब इसकी कंडीशन और देख लेते हैं। ये जो एलिजिबल है, प्रीमियम एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 के लिए है, मेरिट के आधार पर जो है किया जाएगा। ये मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आवेदन जो है ऑनलाइन होगा, उसके लिए ये दिया गया है कि कैसे आवेदन आपने करना है और क्या क्या करना है। और अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से बता देता हूं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग अगर आप ये देखिए, आवेदन शुल्क में किसी को कोई छूट नहीं है और ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, सिर्फ 25 रुपये है। सभी के लिए 25 रुपये है। और चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, पूर्व सैनिक हो, दिव्यांग खिलाड़ी कोई भी हो, सबके लिए सेम है। ये आवेदन पत्र में संशोधन कब तक होगा ये दिया गया है। और आगे नीचे देख लेते हैं और क्या है, कितना वैकेंसी है। ये देखिए, आपका वैकेंसी दिखाया गया है, लेखपाल की वैकेंसी 7,994। टोटल जो पद है 7,994 है। उसमें जो है आपको जो ग्रेड पे है वो 21,700 से 69,100 रुपये होने वाली है। इसमें ये जो आरक्षण है ये लिखा हुआ है कितनी परसेंट है। और जो पूर्व सैनिक को है आरक्षण वो 5% हमेशा रहता है। ये देखिए, पूर्व सैनिक की जो वैकेंसी है 391 वैकेंसी है। तो आप सभी लोग जो है, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं वो सभी लोग आवेदन जरूर करें। और इसमें ध्यान रखें कि पीटी परीक्षा 2025 पास होनी चाहिए आपको। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो भी आश्रित हैं उनका उनका जो वैकेंसी है 152 वैकेंसी उनके लिए आरक्षण है। अब ये यहाँ पे दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण उत्तर प्रदेश के लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण 1993 का जो अधिनियम है, आरक्षण अधिनियम, उसके तहत दिया जाएगा। अगर उसका किसी को कॉपी चाहिए तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से मांग सकता है, हम उनको कॉपी दे देंगे। जो आरक्षण की अधिनियम की कॉपी है 1993 वाली वो हमारे पास है, वो आप चाहें तो ले सकते हैं। उसमें आपको छूट दिया गया है और आपकी एज में भी छूट दिया गया है। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब इंटर पास होना चाहिए और पीटी होना चाहिए, ये दो चीजें होनी ही चाहिए। अब आयु में देख लीजिए, जो 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब कई एक साहब लोगों की जो पूर्व सैनिक हैं उनकी एज ज़्यादा हो रही होगी, बट उनका जो भी सर्विस है वो सर्विस टोटल एज में से माइनस हो जाएगी।
तो आप लोग अपना जो है निकाल लीजिए कि कैसे निकालना है। आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो आपका 1 जुलाई 2025 से डेट लिया जाएगा। ये है आपका लिखित परीक्षा, किसमें कितना जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्किंग है। सब में 5 5 5 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है। तो ये आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। और खास खास मैंने निशान बना के रखा है तो वही बता देते हैं। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित दिव्यांग पूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, ये भी वही दिया है ऊपर से ही जो नोटिफिकेशन था वही है, 1993 के अनुसार छूट दी जाएगी। ये भी वही है। ये हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि अंकित होगी उसी के आधार को माना जाएगा। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की ये जो है आपको मांगा जाएगा। अब जन्म प्रमाण पत्र जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है उसी को माना जाएगा। ये जो है आपका प्रारूप दिया गया है कि कैसे कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। आज के लिए यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। नमस्कार।